इंडिया टीवी, आपकी आवाज। क्या कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के खिलाफ खुलकर बगावत हो रही है? क्या 23 वो बड़े नेता जिन्होंने चिट्ठी लिखकर गांधी परिवार के सामने कुछ मसले प्रस्तुत किए, क्या वो गांधी परिवार के खिलाफ मुखर तरीके से बातें कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज राहुल गांधी ने अपने सीनियर नेताओं को दो टूक कहा कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखकर कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की मांग की है। चिट्ठी लिखने वाले नेताओं पर CWC मीटिंग में राहुल गांधी भड़क उठे। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से और जिस मौके पर आज ये चिट्ठी सामने रखी जा रही है, जबकि राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई चल रही है, ऐसे में लगता है कि जानबूझकर इस चिट्ठी को सामने रखा गया है ताकि भारतीय जनता पार्टी को सहूलियत मिल सके। कुल मिलाकर स्थिति यह बनती दिख रही है कि राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी के साथ 60 गांठ की बात कर रहे हैं, जिसका पलटवार करते हुए कपिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ट्वीट कर स्पष्ट लिखा है। उन्होंने लिखा कि 30 साल तक कभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ नहीं कहा। मणिपुर में बीजेपी की सरकार गिराने पर पार्टी का बचाव किया, राजस्थान हाईकोर्ट में पार्टी के पक्ष में वकालत की, फिर भी राहुल गांधी मुझ पर 60 गांठ का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा में नेता विपक्ष रहे गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी को खुली चुनौती दी है कि अगर राहुल गांधी के आरोप सही साबित होते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 60 गांठ कर रहे हैं, तो गुलाम नबी आजाद सभी पदों से अपना इस्तीफा सौंप देंगे। यानी कि जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके ऊपर राहुल गांधी के उठाए गए सवाल किसी भी तरीके से उन्हें हजम नहीं हो पा रहे। विजय लक्ष्मी हमारे संवाददाता लगातार बनी हुई हैं, पल पल की जानकारी दे रही हैं, और संजीव श्रीवास्तव भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विजय लक्ष्मी, पहला सवाल ये कि क्या पार्टी में दो फाड़ हो सकता है? 1999 जो हम पहले बात कर रहे थे, उसकी पुनरावृत्ति, दो फाड़ की संभावना आपको दिखती है? लगता है कि शाम होते होते सब गले मिल लेंगे? सबके गले मिलने की संभावना तो मुझे बहुत कम दिख रही है। 1999 की पुनरावृत्ति की आपने बात की, उस समय सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मसला जो है वो उठा था, CWC में भी उस समय चर्चा हुई थी। और आज की अगर हम बात करें तो अमूमन ऐसा नहीं होता है कि किसी गांधी को लेकर के कोई नेता पब्लिक डोमेन में जाकर के कोई बात कहे या खुला चैलेंज कहे। तो एक तरफ बाहर पब्लिक डोमेन में कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट डाला जिसमें कहा कि 30 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए खड़े हुए हैं, और उसके बावजूद अगर ये आरोप लगता है कि बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, तो ये इस तरह का उन्होंने एक ट्वीट किया। और अंदर CWC की बैठक में गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि अगर कोई उनका बीजेपी के साथ नेक्सस साबित कर देगा तो जो भी पद उनके पास कांग्रेस पार्टी में है वो तमाम पदों को छोड़ देंगे। तो आप CWC के भीतर भी देख रहे हैं कि गांधी परिवार, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से इस तरह की टिप्पणी की गई थी, ऐसा कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में कहा है। तो अंदर हमने देखा CWC की मीटिंग में कड़ा खुला चैलेंज गुलाम नबी आजाद वहां देते हुए दिख रहे हैं। और बाहर अगर मैं बात करूं, पब्लिक डोमेन की मैं बात करूं, क्योंकि कपिल सिब्बल CWC के मेंबर नहीं है लेकिन एक अहम वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो बाहर पब्लिक डोमेन में भी एक खुला चैलेंज दे रहे हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सरासर गलत है। बिल्कुल। अब संजीव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद। संजीव, कांग्रेस पार्टी में जो घमासान अभी मचा हुआ है, इसकी सुगबुगाहट बीते तकरीबन 4-5 साल से लगातार हम देख रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद से सुगबुगाहट चल रही थी, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। 19 के लोकसभा चुनाव के हारने के बाद आवाज और मुखर हुई, और अब तो लगता है कि बगावत हो चुकी। मुझे भी बिल्कुल यही लगता है, बगावत हो चुकी है, और उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। देखिए, विगत में जो बगावत हुई या पार्टी टूटी, जैसे गांधी के वक्त 2 बार, लेकिन जो तबका इंदिरा गांधी के साथ था वही असली कांग्रेस बन गया। सोनिया गांधी का जिक्र संवाददाता आपने किया, अजय आपने 1999 का, जो तबका सोनिया गांधी के साथ रहा वही असली कांग्रेस रहा। आगे भी बगावत होती है। तो आज जब हम बात कर रहे हैं, संभावना यह है कि अगर बगावत होती है, दो फाड़ होती है, तो जो तबका शायद गांधी के साथ रहेगा वो असली कांग्रेस बन जाएगा। लेकिन आज की और पहले की स्थितियों में बहुत फर्क है। पहले खासकर इंदिरा गांधी के टाइम हमेशा ये होता था कि इंदिरा गांधी चुनाव जितवाने में सक्षम थी, वो वोट्स डिलीवर कर सकती थी। सोनिया गांधी एक नई एंटिटी थी और उनके मुकाबले सीताराम केसरी वगैरह पुराने खिलाड़ी हो चुके थे, जो एक तरह से चली हुई कारतूस की तरह से थे। तो एक नई उम्मीद सोनिया गांधी में अभी अगर जीत भी जाते हैं राहुल गांधी और गांधी, तब की अभी एक सैद्धांतिक लड़ाई चल रही है कांग्रेस में। इसका नेतृत्व एक सब्सटैंशियल तबका है कांग्रेस पार्टी का,
मैं नहीं कहूंगा वो मेजॉरिटी में है, लेकिन एक सब्सटैंशियल तबके का ये मत है कि शायद ये वक्त है जब पार्टी को गांधी के बियॉन्ड देखना चाहिए। और ये देखिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं है, कांग्रेस बीजेपी के बड़े जबरदस्त विरोधी और प्रखर चिंतक देश में जो देखे जाते जी राम संजीव माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी दिक्कत है, कनेक्टिविटी इश्यूज हैं और शायद इसकी वजह से संजीव से हम दोबारा संपर्क साध देंगे। इस बीच देवेंद्र परासर हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, अभी भारतीय जनता पार्टी का जिक्र आया तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं सीधे तौर पर। भारतीय जनता पार्टी के गलियारों में यह बात हमने कई बार सुनी है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे बीजेपी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर कोई मुकाबला ही नहीं है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये क्या कहें, बिल्ली के बाग से छीका फूटा वाली स्थिति है? और निश्चित तौर पे बीजेपी के नेता मजाक में ये तक कहते हैं कि जब भी स्टार कैंपेनर की हम लोग सूची जारी करते हैं तो हम एक नाम उसमें नहीं डालते हैं और वो नाम होता है राहुल गांधी का। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी के पास जनाधार के लिहाज से कोई करिश्मा नहीं दिख रहा है, बल्कि इस लिहाज से भी ज्यादा है कि जो मुद्दों का सिलेक्शन है वो राहुल गांधी ठीक नहीं करते। और बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो मसले हमें चाहिए होते हैं राहुल गांधी वो हमें प्लेट में सजा के दे देते हैं। बीजेपी किसी भी रणनीतिकार से बात कीजिए तो वो इस बात का जिक्र करते हैं कि जो कुछ भी हम लोग चाहते हैं ऐसा लगता है कि राहुल गांधी मानो प्लेट में परोस के दे रहे हैं। अब चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर लें, राफेल की बात कर लें, ऐसे अनगिनत चुनावी मुद्दे आपको दिखेंगे जो कि राहुल गांधी ने जिस चीज का सहारा लेकर अटैक करने की कोशिश की, बीजेपी ने उसी को मुद्दा बनाया, उसमें जनता के बीच में गया। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति आप ये कह सकते हैं कि अगर जो प्रमुख विपक्षी दल है वहां पर अगर इस तरह का घमासान हो तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत फील गुड वाली सिचुएशन है। दूसरी चीज बीजेपी की आप देखें तो देश भर में बीजेपी का भी संगठन चुना हो रहा है और लगभग 50 साल के नीचे के व्यक्ति को ही संगठन में जिम्मेदारी दी जा रही है पूरे देश भर में, चाहे मंडल अध्यक्ष की बात करें, जिला अध्यक्ष की बात कर लें। तो चेंज ऑफ गार्ड बीजेपी भी कर रही है लेकिन बहुत स्मूथली कर रही है, जबकि कांग्रेस की लड़ाई सामने दिख रही है। संजीव, चेंज ऑफ गार्ड, और यही बहुत महत्वपूर्ण मसला है। हर कोई जानता है कि आपको नौजवानों को तो प्रतिनिधित्व देना ही पड़ेगा और कांग्रेस में कम से कम हम 3 बार इसे प्रमुखता से देख चुके हैं। इंदिरा गांधी के वक्त, उसके बाद अचानक से राजीव गांधी के वक्त और उसके बाद फिर सोनिया गांधी। 3 ऐसा मौका जब पुराने लोग सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते थे और नौजवान पीढ़ी ने सत्ता पर काबिज किया, अपना वर्चस्व बनाया। राहुल गांधी को लेकर इतना विरोध क्यों है और ऐसा क्यों है कि जो सीनियर लोग हैं तथाकथित तौर पर 70 साल से ऊपर वाले ये तमाम लोग ये किसी कीमत पर अपनी जगह छोड़ना ही नहीं चाहते? देखिए, बात कितना भी वरिष्ठ हो या कनिष्ठ हो, सबको अपने भविष्य की चिंता होती है। सीनियर्स भी सोनिया गांधी के पीछे कतार में खड़े हो गए थे, श्रीमती गांधी के पीछे कतार में खड़े हो गए थे जिनको खड़ा होना था, क्योंकि उन्हें अपना भविष्य वहां नजर आ रहा था। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के सामने एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। बात ये नहीं है गांधी वर्सेस नॉन गांधी, बात यह है कि राहुल गांधी क्योंकि इलेक्टोरल विक्ट्रीज, चुनावी विजय डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तो उनका पत्ता वैसे ही कमजोर हो जाता है। दूसरा, सच्ची बात है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा एसेट की तरह लोग उन्हें देखते हैं कि जिस तरह के वो मुद्दे उठाते हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फायदे में अल्टीमेटली सिद्ध हो जाते हैं। और तो इस वजह से जो चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर लीडरशिप हो पार्टी की, एक तबका है, 23 लोगों ने जो साइन की है चिट्ठी, उसमें बड़े बड़े हस्ताक्षर हैं, बड़े पुराने वरिष्ठ नाम हैं, तो वो तबका ये मानता है कि ये वक्त है कि बियॉन्ड गांधीज देखें, गांधीज के अलावा किसी को नेतृत्व सौंपे। लेकिन एक आज भी मेरा मानना है कि जो मेजॉरिटी तबका है कांग्रेस पार्टी का, चाहे वो किसी और को स्वीकार नहीं करना चाहता है, चाहे मजबूरी में, चाहे उनको लगता है अरे भाई यही सही रहेंगे कांग्रेस को जोड़े रखने के लिए, आज भी गांधी परिवार के साथ। संजीव, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, बड़े अदब से एक बड़ी खबर अभी सामने आ रही है। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस की तरफ से लीपापोती शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने 60 गांठ जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ये रणदीप सुरजेवाला का कहना है, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। राहुल गांधी ने मिली भगत के आरोप के बारे में भी जो कहा है उसके ऊपर भी लीपापोती एक तरह से होती दिख रही है। 60 गांठ जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है राहुल गांधी ने। कपिल सिब्बल के ट्वीट के बाद सुरजेवाला का यह ट्वीट सामने आया है। राहुल गांधी ने मिली भगत के आरोप नहीं लगाए हैं, यह सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में कहा है। तो यानी कि अब लीपापोती की कोशिश हो रही है। असलियत क्या है यह तो सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स ही बता सकते हैं। संजीव,
संजीव, अब सवाल ये उठता है कि रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, अब ये बात कह रहे हैं। संजीव, हम फिर संजीव से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच विजय लक्ष्मी के पास चलते हैं। विजय लक्ष्मी, रणदीप सुरजेवाला का ये ट्वीट लीपापोती की कोशिश या लोगों को अपने साथ बनाए रखने की राहुल गांधी की कोशिश? दोनों। मैं कहूंगी अजय जी, दोनों है ये। और रणदीप सिंह सुरजेवाला अक्सर इस तरह के डिनायल देते रहते हैं। जब ये 23 नेताओं की चिट्ठी आई थी तब भी उनकी तरफ से एक डिनायल जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मीडिया का एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलता रहता है। ऐसे कैंपेन जो है वो कांग्रेस को नुकसान देते हैं। और ये बीजेपी पर उस समय भी उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी इसके पीछे है। फिर उसके बाद कल जिस तरह से खबरें आई कि सोनिया गांधी ने कहा है कि वो अब रिलीव होना चाहती हैं और किसी और को लाने की कोशिश करनी चाहिए, किसी और अध्यक्ष को, किसी और को अध्यक्ष बनना चाहिए, उस पर भी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कल हमें कहा था कि खंडन किया था उस खबर का। दोनों ही खबरें बाद में जाकर सही साबित हुई। बहरहाल क्योंकि ये सीडब्ल्यूसी है तो सिर्फ मीडिया को इन्फॉर्मेशन नहीं है, सीडब्ल्यूसी में अंदर ऐसे नेता भी बैठे हैं जो शायद कपिल सिब्बल के टच में होंगे और इन्फॉर्मेशन शायद कपिल सिब्बल तक मीडिया के जरिए नहीं बल्कि इन नेताओं के जरिए पहुंची होगी जो सीडब्ल्यूसी में बैठे हैं और जो लगातार एक दूसरे के संपर्क में होंगे। तो यहां पर भी मीडिया को जिम्मेदार ठहरा देना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार सीडब्ल्यूसी खत्म होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा रणदीप सिंह सुरजेवाला से। देवेंद्र, अब एक सवाल आपसे यहाँ, इससे पहले कि हम संजीव के पास चलें। भारतीय जनता पार्टी ने भी पार्टी के भीतर बगावत के सुर देखे हैं। उमा भारती का वो दिन हर किसी को याद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस सुनियोजित तरीके से और जिस अच्छे तरीके से उसे किनारे करके पार्टी के अस्तित्व को और पार्टी के भविष्य को लेकर आगे बढ़ने की दिशा और लक्ष्य को सामने रखा, वो आज शायद कांग्रेस में नहीं दिखाई देता। भारतीय जनता पार्टी इसे कैसे कर पाती है? उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आप नरेंद्र मोदी को कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कोई भी बात जब पार्टी के नेताओं के सामने रखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जो आमतौर पर एक धारणा होती है कि जो चाहते हैं वही हो जाता है। लेकिन संसदीय बोर्ड की बैठकों की अगर आप बात कर लें तो जो कुछ भी कहते हैं उसके बाद उसके पीछे एक ठोस वजह गिनाते हैं। या संघ के लोगों के साथ उनकी बैठक होती है या बीजेपी संसदीय बोर्ड की जब बैठक होती है तो वो बाकायदा बताते हैं कि जो वो सोच रहे हैं क्यों सोच रहे हैं और वहां पर फिर वो नेता उनकी बात को आसानी से समझ पाते हैं। और दूसरी चीज ये रहती है कि क्योंकि जनता में आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप कोई फैसला करें या किसी फैसले को लेकर आगे बढ़े और उस पर पार्टी का कोई दूसरा नेता सवाल खड़े कर दे। ये दोनों चीजें हैं जो कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को ज्यादा प्रभावी बनाती हैं और कांग्रेस के लिए यहाँ पे एक बड़ा संकट है इस मामले में। बिल्कुल, हम यहाँ इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, आपसे हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कई बार कोशिश हो रही है लेकिन तकनीकी दिक्कत कुछ ज्यादा ही हावी हो रही है। बने हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं।